स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। आप सबको पता है कि मैंने हमेशा बोला है कि जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अटक जाएं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उस खतरनाक, डिफ़िकल्ट या ब्रेक डाउन या जो भी सिचुएशन है उससे निकल सकते हैं। एंड नाउ हर दिन को आप कैसे बेटर बनाएं, हर दिन को किस तरीके से मिराकुलस बनाएं, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई डू प्रोवाइड पर्सनलाइज कोचिंग एज वेल। वो आपके कंसर्न के हिसाब से स्पेसिफिक होती है। एंड नाउ देयर इज़ अ 1 सेशन कोचिंग प्रोग्राम एज वेल। इसी एक सेशन में मैं आपको कंसर्न से, जो आपका मेन कंसर्न है, उससे रिलेटेड सारी मेन टेक्निक्स बता दूंगी। या फिर आप मुझसे डिटेल्ड 5 सेशन कोचिंग भी ले सकते हैं। वो बहुत इलेबरेट होती है और उसमें मेरा मेन एम होता है कि आपका फाउंडेशन यानी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस, आपके लाइफ के जो भी इस तरीके के लिमिटेड बिलीव्स हैं जिससे आपकी मैनिफेस्टेशंस रुकी हैं, वो सब क्लियर करना। एंड अल्टीमेटली आपको बताना और समझाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक आप कैसे पहुँचें। क्योंकि जो लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू करते हैं, ये गलती मैंने भी की थी। फिर पता लगा, समझ आया दैट कहते हैं ना कि जब एक बिल्डिंग की इमारत स्ट्रांग होती है तो उस पर बनने वाली उस बिल्डिंग की एक एक फ्लोर भी, एक एक रूम भी, एक एक कमरा, हर चीज़ बड़ी मजबूत होती है। तो नींव जो है उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, बट नहीं कर पाते सब लोग, इतना डिटेल सेशन नहीं ले पाते हैं। एवरीवन वांट्स अ क्विक सॉल्यूशन। इसलिए 1 सेशन भी मैंने पर्सनलाइज कोचिंग रखी है कि ठीक है, आप वो एक कंसर्न को लेके एक ही सेशन में काफ़ी टेक्निक्स जो है वो समझ सकते हैं, सो दैट पर्टिकुलरली यू कैन एड्रेस दैट सेशन इन जस्ट 21 डेज। एक ही दिन में मैं वो टेक्निक्स बताऊंगी एंड देन फॉर 21 डेज बी कंसिस्टेंट एंड यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। नाउ मूविंग ऑन इनटू द मेन पॉडकास्ट। बात ये आ जाती है कि जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं, अक्सर लोगों की तो आदत होती है कि अपने फ़ोन से करते हैं। अगर आप अपना फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं तो इतना ही बोलूँगी कि रील्स और फ़ोन और ये सब कुछ साइड होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 hours from the time you get up, and that's because that is a theta phase. That is the phase when your subconscious is still awake to some extent. तो जो भी आप समझते हैं, जो आप कहते हैं, जैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही पूरा दिन जाता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, सुबह हंसे तो पूरे दिन हंसेंगे, सुबह रोए तो पूरे दिन रोएंगे। बिल्कुल वैसे ही सुबह रील पे आपने देख लिया दुख दर्द पीड़ा, तो पूरे दिन दुख दर्द पीड़ा। एंड वहीं दूसरी ओर आप चाहते हो कि आपका दिन हो खुशहाल, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उसके लिए मैं बेस्ट हैक बताती हूँ। मॉर्निंग प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो आपने कर ली है, ठीक है। जो फर्स्ट अफर्मेशन होती है मॉर्निंग की वो आपने बोली है विद रिस्पेक्ट टू योर कंसर्न। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी थिंग दैट यू प्लान फॉर द एंटायर डे, ठीक है। तो आपके दिन के जो 5 गोल्स हैं आप लिख लेंगे, ऑल राइट। एंड वो 5 गोल्स आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, बट द 5 मेन गोल्स दैट यू आर विलिंग टू अचीव ड्यूरिंग दैट डे, वो आप लिखने के बाद वो एक एक गोल को जो आपने लिखा हुआ है उसे ग्रैटिट्यूड देंगे। और वो कैसे? शुक्रिया यूनिवर्स, मेरा ये गोल, फॉर एग्जाम्पल किसी को एक प्रेजेंटेशन बनानी थी ड्यूरिंग द डे एंड वो बहुत क्रूशल है, ठीक है। आपको कोई रिसर्च करनी थी, वो बहुत क्रूशल है। आपको कोई मीटिंग में जाना था, वो भी बहुत क्रूशल है। तो आप इस तरीके से 3 गोल्स डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने का तरीका ही आप ग्रैटिट्यूड वाला रखिएगा। दैट सबसे पहले मीटिंग लिखिए, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स for this amazing meeting that I had today. It was full of productive thoughts and the client was duly impressed. ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रैटिट्यूड प्लस स्क्रिप्टिंग दोनों ही हो गए। बेसिकली यू आर कॉन्शियसली क्रिएटिंग योर डे, ठीक है। देन सेकेंडली, थैंक यू यूनिवर्स, द प्रेजेंटेशन is absolutely perfect. I am so happy with the beautiful remarks that I got on it from my सुपीरियर या जो भी आपके हेड हैं या मैनेजर या जो भी है। मीटिंग की बात कर लें, थैंक यू यूनिवर्स, द मीटिंग वाज स्प्लेंडेड एंड इट ट्रूली लेड टू एन अमेजिंग डील दैट वी डिड विद अ क्लाइंट फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इस तरीके से दिन में जो आपके गोल्स हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इसी का हैक बता देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू समवन जो कि लिटरली अपने रिश्ते को लेके जा रहा है किसी के घर। मतलब आज आप लड़की वालों को देखने जा रहे हो और आप चाहते हो कि वो हाँ कर दे। यू विल राइट 5 थिंग्स। थैंक यू यूनिवर्स, लड़की के माता पिता को मैं पसंद आ गया हूँ या मैं पसंद आ गई हूँ लड़के के माता पिता को। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत ही क्वार्टरली दोनों फैमिली खुश हैं हमारे रिश्ते से। थैंक यू यूनिवर्स, हमने मिठाई खा ली है रिश्ता पक्का होने की। सो यू आर डिजाइनिंग योर डे। It's like consciously creating each and every day, every morning, and then after writing all of this, read this 11 times. ठीक है, okay, and you are done. एंड जो लोग बोलेंगे नहीं पहले दिन करके देखा नहीं हुआ, वेट, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल। क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ने लगता है।
मैंने आप लोगों को बताया था, रात को मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक अफर्मेशन थी, एवरीवन लव्स मी, लाइक्स मी, अडोर्स मी, एडमायर्स मी। थर्ड डे सुबह जाके मैंने अपने आप अपने मुंह से इतनी लंबी अफर्मेशन बोली थी आज मैंने रटी हुई है एक बार। तो वो सबकॉन्शियस में पहुंचाने के लिए 21 दिन लगते हैं, और 21 दिन सेम गोल्स नहीं लिखने हैं, हर रोज गोल्स डिफाइन कीजिए। ट्रेन योर माइंड, बेसिकली यू आर ट्रेनिंग योर माइंड विद अ गुड ग्रैटिट्यूड बेस्ड थॉट इन द मॉर्निंग, एंड ट्रस्ट मी, वट एवर यू टेल योर माइंड इट टेल्स दैट टू द सबकॉन्शियस। आप सुबह बहुत प्यारा सा बीज डाल रहे हैं जो कि पूरे दिन में धीरे 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 करके एक प्यारा सा पौधा बन जाएगा, 21 दिन में पेड़ बन जाएगा, और 21 दिन के बाद तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि येस फाइनली थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग द वे आई वांट देम टू हैपन। एंड ऑन एनी सच डे जब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है ना जो आपने सुबह डिफाइन किया था, देन दैट इज द डे व्हेन यू डोंट नीड टू स्पाइरल, यू नीड टू अज्यूम वो तो हो चुका है। देखिए, जब आप कुछ लिख लेते हैं वो चीज़ हो चुकी है। यू डोंट लुक आउट फॉर एविडेंस, यू डोंट लुक अराउंड फॉर फिजिकल एंड 3D प्रूफ। और जब आप लुक अराउंड नहीं करोगे, एक पहले दिन नहीं तो तीसरे दिन नहीं तो 5वें दिन वो चीज़ हो ही जाएगी। लिटरली वो चीज़, ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं बिकॉज यूनिवर्स टेस्ट भी करते हैं कि अगर मैं इसे अभी ना दूं तो ये क्या करेगा, क्या ये मुझे कोसना शुरू कर देगा? नहीं, कोसना नहीं है। जिस दिन कुछ अपने हिसाब से नहीं हुआ, इवन आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम आउट। एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर। आपको मैं क्या बताऊं, मेरी किसी से लड़ाई हो रही होती है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, रो भी रही होती हूँ, तो अंदर मेरे क्या चल रहा होता है? एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर, इवन आउट ऑफ दिस सिचुएशन ओनली गुड विल कम आउट। कोई इंसान सामने से मुझे टैडे 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 करके कुछ बोल रहा है, आंसू निकल रहे हैं मेरे, और मैं क्या बोल रही हूँ? गॉड ब्लेस यू, यू आर सो नाइस, यू आर सो नाइस, यू आर अमेजिंग, यू आर सो नाइस टू मी, यू आर द बेस्ट, यू आर सो काइंड। And then after 2 hours, 3 hours, next day I see this person forgot about that fight that happened. और ये कितनी बार मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके हवाले से मैंने चीज़ देखी है। जब कोई चीज़ नहीं सामने दिख रही है तो फेथ सामने देखिए, ठीक है? और फिर फेथ से भगवान आपको, फेथ वो इनविजिबल स्टेयर्स है जो आपको धीरे 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 आपकी मैनिफेस्टेशन तक ले जाता है। सो डू दिस एवरी डे, एंड 21 डेज के बाद आके कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड वट एवर टाइम यू आर टेकिंग, जस्ट टेक दैट टाइम एंड कीप ऑन रीइंस्टेटिंग योर फेथ। फेथ ऑन यूनिवर्स, फेथ ऑन लॉर्ड कृष्णा, फेथ ऑन गुरु नानक जी, या जिनमें भी आप मानते हैं। सच में एक ही है सब, है ना? और कण कण में है वो, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगी आपको ज़िंदगी में। बस सब्र रखना है और विश्वास, श्रद्धा, सब्र, इच्छा पूरी अपने आप हो जाएगी। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, मेरी पर्सनलाइज कोचिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए दोनों में से किसी भी एक मेल आईडी, आज के चाय @gmail.com या ekcmiracles@gmail.com, दोनों में से किसी भी एक पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, दोनों पे मेल कर सकते हैं, जैसा सही लगे। एंड आई विल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स ऑफ माई पर्सनलाइज कोचिंग। एंड ऑल्सो चार्जेस अगर आपको सब्लिमिनल्स के जानने हैं उसके लिए भी मेल कीजिए, एंड आई लेट यू नो। सब्लिमिनल्स मैं बनाती हूँ फॉर दोज क्लाइंट्स जिनका कोई ऐसा कंसर्न है जो अटका हुआ है, जिसको लेके उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लिमिटेड बिलीव्स हैं। एंड येस, दे डू वर्क। एंड अगेन वही बात आती है, हैव फेथ ऑन वट एवर यू आर यूजिंग in your manifestation journey, and that will help you to reach towards your goals, because you're already there, you're already in Barbados. अब बारबाडोस क्या है उन लोगों को पता होगा जो नेवल को फॉलो करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।